तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आरपीएस कोचिंग क्लासेस आप सभी का फिर से स्वागत करती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट। अभी तक हमने जाना कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है। अब हम जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्टैक और क्यू में और कौन कौन सी ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्टैक क्यू टर्म्स। स्टैक और क्यू के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम जान लेते हैं। चलिए, अब ये सिचुएशंस हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम पीक। ये जो पीक एलिमेंट है ये टॉप एलिमेंट होता है स्टैक या क्यू का। टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक और क्यू। अब आती है ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन कब होगी? सपोज कीजिए आपकी लाइन में 10 लोग ही आ सकते हैं और आप कोशिश कर रहे हो 11 में लोग को इंसर्ट करने की, +1 कर रहे हो और ये 10 फिक्स है और आप कोशिश कर रहे हो +1 करने की। तो ये जो केस होगा वो होगा ओवरफ्लो। दैट मीन्स ओवरफ्लो हो गया है आपका स्टैक और क्यू, जगह नहीं है उसमें, स्टिल यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट वन मोर एलिमेंट। तो ये कंडीशन स्टैक और क्यू दोनों में जब आएगी तो उसको हम ओवरफ्लो कह लेंगे। अब बात आती है अंडरफ्लो की। अंडरफ्लो कब होगा? जब आपकी स्टैक या क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दोनों क्या है, निल है, और यू आर ट्राइंग टू रिमूव एलिमेंट। उसमें से भी आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं किसी एलिमेंट को। जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो रिमूव कैसे होगा? तो उस केस में क्या सिचुएशन बनेगी? अंडरफ्लो की। तो ये हुआ पीक, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। बहुत ही इजी टर्म है, आपको समझ आ गए होंगे। फिर से रिपीट करता हूं। पीक है टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक और क्यू। ओवरफ्लो वो कंडीशन है जब आपका क्यू और स्टैक की रेंज फिक्स है और आप उससे ज्यादा आइटम उसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो ओवरफ्लो कंडीशन होगी। और अंडरफ्लो तब होगा जब आपके स्टैक या क्यू में कोई भी आइटम नहीं है और फिर भी उसे डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे इंप्लीमेंटिंग स्टैक। स्टैक को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें दो चीजों का जानना जरूरी है, जो कि पुश एंड पॉप ऑपरेशंस जो होते हैं। अगर हम बात करते हैं पुश ऑपरेशन की, तो जो पुश ऑपरेशन होती है वो आपको बता चुका हूं, इंसर्ट करते हैं। ये टू इंसर्ट एलिमेंट इन स्टैक। तो स्टैक, यहां पे कोई भी स्टैक होगा, कोई भी लिस्ट होगी, उसके बाद डॉट अपेंड फंक्शन हम यूज करेंगे, देन आइटम जो आप ऐड करना चाहते हो। जैसे कि अपेंड फंक्शन हम सिंपली लीनियर लिस्ट में यूज कर रहे थे, सेम वे में हम यहां यूज करेंगे। तो ये हो गया पुश ऑपरेशन। अब पॉप करना है यानी रिमूव करना है, तो स्टैक डॉट पॉप। जैसा कि आप जानते हो लास्ट इन फर्स्ट आउट सर्व करता है ये लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पॉप फंक्शन है आप जानते हो लिस्ट में आपने यूज किया होगा, ऑटोमेटिकली लास्ट आइटम को ये रिमूव करता है। तो यहां लिस्ट आ जाएगी, डॉट पॉप फंक्शन से हम लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, जो फर्स्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये हुआ आपका इंप्लीमेंटिंग स्टैक इन पाइथन। ये पुश और पॉप ऑपरेशन से हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रोग्राम, इसकी हेल्प से हम समझते हैं। देखिए स्टैक लिया हमने 4 और 5, दो एलिमेंट थे स्टैक के अंदर। देन हमने इसमें अपेंड किया, स्टैक डॉट अपेंड फंक्शन से इसमें 6 को अपेंड किया है। तो स्टैक को जब हम प्रिंट करेंगे तो इसके अंदर क्या आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 16 एलिमेंट आ गए, यानी 6 जो है वो इसमें ऐड हो गया, यानी पुश हो गया। अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। जैसे कि हमारे पास स्टैक है 4, 5, 6, स्टैक डॉट पॉप। तो ये पॉप क्या करता है, लास्ट के एलिमेंट को रिमूव करता है। दैट मीन्स ये 6 रिमूव हो गया तो आउटपुट क्या बचा, 4, 5। तो इस तरह से ये लिस्ट के आपके पुश एंड पॉप दोनों ही ऑपरेशंस परफॉर्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं क्यू की तरफ। अब इंप्लीमेंटिंग क्यूज इन पाइथन कैसे कर सकते हैं, उसमें पुश एंड पॉप ऑपरेशन होती है। इसमें दो ऑपरेशन होती हैं, इन क्यू और डी क्यू। इन क्यू एंड डी क्यू। इन क्यू क्या होता है, सेम एज पुश, ये होता है टू इंसर्ट। तो यहां पे क्यू लिखेंगे कोई भी, जैसे कि वो लीनियर लिस्ट होगी, डॉट अपेंड फंक्शन से सेम वे में अपेंड कर देंगे जैसे कि हमने स्टैक में किया। तो ये हो गया इन क्यू। डी क्यू क्या होता है, टू रिमूव और टू डिलीट। अब डी क्यू, तो क्यू डॉट पॉप 0। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये 0 इंडेक्स, जैसा कि ये फॉलो करता है फर्स्ट इन
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच फॉलो करता है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वही पहले जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉप जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी लिस्ट आइटम से। तो ये हुआ इंप्लीमेंटिंग क्यू इन पाइथन। इसका थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूं, चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इन क्यू एंड डी क्यू। तो देखिए इन क्यू ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था, इसमें हम अपेंड करते हैं। तो हमने क्यू डॉट अपेंड किया 6, तो आउटपुट आ गया 4 5 6। अब डी क्यू 4 5 6 7 पॉप 0। अब देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, तो ये सबसे पहले आया था लाइन में 4 और ये सबसे पहले आउट हो जाए, क्योंकि ये 0 है, 0 इंडेक्स पे है, तो 0 इंडेक्स को रिमूव कर रहा है। तो यह आउटपुट आ गया हमारा 5 6 7। तो इसलिए डी क्यू जब भी यूज करें आप, तो ध्यान रखिए आपको पॉप में बाई डिफॉल्ट 0 ही रखना है, तभी वो फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो ये हुई आपकी क्यू ऑपरेशन, स्टैक ऑपरेशन। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिससे कि चीजें आपके लिए और आसान हो जाए। बहुत ही इजी है ये टॉपिक, बहुत ही आसानी से आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको चॉइस मिलेगी, स्टैक और क्यू दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, या एक दिया होगा तो आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको बेहतर समझ आए और जिसे आप बेहतर समझा पाए एग्जामिनर को, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। तो ऐसे ही वॉच करते रहिए वीडियोस को, और मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे नंबरों से अपने बोर्ड एग्जाम पास करेंगे।